कि इस मुहिम जो रक्तदान के क्षेत्र में पूज्य गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद से मैं इस मुहिम में आया और अभी उनकी ही दया में से मैंने नेशनल अवार्ड तक प्राप्त किए हैं रक्तदान में। मोटिवेशन से सभी को मोटिवेट करके रक्तदान की ओर प्रेरित करना और इमरजेंसी के अंदर उसको जब कहीं से ब्लड नहीं मिलता तो हमारी डेरा सच्चा सौदा की जो टीम है इसके हिसाब से उनको ब्लड दिलाया जाता है। आए दिन हम देखते जा रहे हैं, अगर हम महिलाओं की बात करें, आए दिन महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप केसेस हो रहे हैं, या दहेज उत्पीड़न जैसी समाज में जो कुरीतियां वो बढ़ती जा रही हैं, वैश्यावृत्ति बढ़ती जा रही है, जो ये सामाजिक कुरीतियां, इन सबको रोकने के लिए सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी ने क्या कदम उठाए हैं, किस तरह के कार्य किए हैं उन्होंने इसको रोकने के लिए? पूज्य गुरु जी ने इसके लिए काफी सारी मुहिम चला रखी है। जैसे वैश्यवृत्ति को रोकने के लिए जो ऐसे धंधों में लिप्त लड़कियां थी जो इस धंधों उनको अपनी बेटियां बनाई और ऐसे हमारे समाज में बहुत से ऐसे लड़के हैं जो उनसे शादी करने तक के तैयार हुए और कईयों ने उनके साथ अपना घर भी बसाकर एक नए जीवन स्टार्ट किया। और जहां तक कि बच्चियों का सवाल है, छोटी बच्चियों का, परिवार में बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनके पास परिवार में पहले से ही 2-3 बच्चियां होती है, वो कन्या भ्रूण हत्या भी कर देते थे। लेकिन पूज्य गुरुजी ने उनको समझाया और उनको कहा कि बेटी ना मारो और हमें दान दो। पूज्य गुरुजी ने डेरा सच्चा सौदा आश्रम में शाही बेटियां बसेरा भी बना रखा है। वहां पे बहुत सी बेटियों को गोद लेकर उनके माता पिता की जगह अपना नाम उन्होंने ऐड किया है पूज्य गुरुजी ने। और वही बेटियां आगे चलकर जो बहुत बढ़िया मतलब इंसानियत के काम और पूज्य गुरुजी की दी हुई शिक्षा के हिसाब से उन्होंने नेशनल अवार्ड तक जीते हैं और गेम्स में बहुत आगे गई हैं, पढ़ाई में बहुत आगे गई हैं बेटियां। जी सर। तो अगर हम बात करते हैं डेरा सच्चा सौदा में, अभी आपने बताया कि वहाँ शाही बेटियां बसेरा है, वहाँ गुरुजी ने गोद ली हुई लड़कियां हैं, तो सुरक्षा को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर निंदी सोनी जी, जो कि वेल एजुकेटेड है, एज अ मैनेजर वर्क कर रहे हैं, एंड इनको काफी अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, पद्मा अवार्ड है या और भी अनदर क्विज कंपटीशन में एक्सीलेंस अवार्ड इनको मिल चुके हैं। इनसे जानते हैं, इनसे रूबरू करते हैं, इनके क्या विचार हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में, डेरा सच्चा सौदा के बारे में। निधि जी, सबसे पहले तो आपका फैक्ट टाइम में स्वागत है। नमस्कार सभी का। जी सर। जी सर, सबसे पहले आप हमें डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में क्या जानते हैं, हमें रूबरू करवाएं। जी बिल्कुल। डेरा सच्चा सौदा एक ऐसी संस्था है जिन्होंने आज तक मानवता भलाई के ऐसे कार्य किए हैं जो कोई संस्था सोच भी नहीं सकती। मानवता भलाई के 134 कार्य हैं जो डेरा सच्चा सौदा का हर अनुयायी तन मन धन से दिन रात एक कर सच्चे लगन से करता है। और आज तक मैंने बहुत सी ऐसी संस्थाएं भी देखी हैं जो सोचती है कि कार्य करना है, लेकिन डेरा सच्चा सौदा एक ऐसी संस्था है जो उस कार्य को कर दिखाती है कि हाँ ये किया। जी सर, अगर हम बात करते हैं कार्यों की, अभी आप बता रहे हो कि बहुत सारे कार्य किए जाते हैं डेरा सच्चा सौदा में, किस तरह के कार्य हैं जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी ने समाज भलाई के लिए चलाए हुए हैं? जी बिल्कुल, समाज भलाई के लिए पूज्य गुरुजी ने बहुत से कार्य चलाए हुए हैं। जैसे कि लड़कियों के सुरक्षा के लिए उन्होंने बहुत से कार्य चलाए हुए हैं। विधवा पुनर्विवाह जो हमारे समाज में बहुत बड़ी एक कुरीति थी, उसको लमसम पूर्ण रूप से खत्म कर दिया पूज्य गुरुजी ने और उनका दोबारा से शादी कर। और दूसरी बात जो जिन्हें हम आम समाज में गलत भाषा में यूज करते थे, पूज्य गुरुजी ने उन्हें सुख दुआ समाज के नाम से एक नई धारा में जोड़ा और भारत सरकार से एक मान्यता प्राप्त करवाकर और उनको नौकरियों में और हर समाज में बराबर का दर्जा प्राप्त किया। और भी मानवता भलाई के जैसे कार्य पर्यावरण के लिए और जनता के लिए भी, हर ओर से जो गरीब वर्ग है जिन जो अपना खुद का मकान नहीं बना सकते उनके लिए आशियाना मुहिम का शुभारंभ किया पूज्य गुरुजी ने। और जो अपने घर की गृहस्थी नहीं चला सकते उनके लिए राशन पानी की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था भी पूज्य गुरुजी ने की। जी सर, तो जैसा कि आप बता रहे हो कि इतने मानवता भलाई के कार्य गुरुजी ने चलाए हुए हैं, देश भलाई के लिए, समाज भलाई के लिए। अगर हम बात करते हैं समाज की, समाज के लोग तो उनको गलत दृष्टि से देखते हैं, उनको गलत बोलते हैं, अपशब्द उनके लिए यूज करते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी, हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है, कोई कैसा है, लेकिन जो भी
पूज्य गुरु जी के बारे में उनसे मिलकर और उनके मानवता भलाई के कार्यों के बारे में देखता है, लेकिन वो कभी गलत नहीं कहता। जो सच्चा इंसानियत को मानने वाला है वो पूज्य गुरु जी की शिक्षाओं को जरूर मानता है, चाहे वह किसी भी धर्म से साथ रखता हो। जी सर। तो धर्म की अगर हम बात करें, डेरा सच्चा सौदा के अंदर किस धर्म को फॉलो किया जाता है? गुरुजी वहाँ किस धर्म की शिक्षा देते हैं? किस धर्म के लोग वहां पर जाते हैं? डेरा सच्चा सौदा में सभी धर्मों के लोग जाते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं। और पूज्य गुरु जी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों ग्रंथों को उन्होंने पढ़ा हुआ है और उनका सार ही वहाँ पे संगत में समझाते हैं। वह किसी भी धर्म को छोड़ने या त्यागने की बात कभी नहीं करते। अपने धर्म में रहकर उस धर्म को सही सिस्टम से उन्होंने बताया कि कैसे हम इंसानियत के कार्य करें और जो हमारी जिंदगी में हमारे काम आएंगे। डेरा कितना सेफ है? किस तरह का डेरे में महिलाओं माहौल की रहता है बहुत, जो लड़कियां वहां जाती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे जो महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा सेफ महिलाओं के लिए कोई और जगह होगी, क्योंकि वहां पे बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, सब पार्टीशन है, अलग अलग व्यवस्था है वहां पे। उन्हीं के हिसाब से ही शिक्षा दी जाती है और वहां पे अदर कोई इंटरफेयर होता ही नहीं है किसी भी तरह। जी। डेरा का किस तरह का माहौल है? किस तरह का वहाँ गुरुजी का गुरुजी वहाँ किस तरह की शिक्षा देते हैं? गुरुजी का किस तरह का व्यवहार है वहां पर जो लोग वहां जाते हैं? गुरु जी हमेशा इंसानियत की शिक्षा देते हैं और वहाँ पे हर धर्मों के लोग जाते हैं, हर जातियों के लोग जाते हैं। और दूसरी बात, अब सबसे बड़ी जो मेन समस्या समाज में आ रही है वो है नशे की, सबसे बड़ी जो समस्या है। और पूज्य गुरु जी नशों से छुटकारा देने के लिए नाम का अनमोल दान देते हैं। जो भयंकर नशावृत्ति में पड़े हुए हैं बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी, उनको सुधारने के लिए पूज्य गुरु जी ने बहुत से ऐसे कार्य किए। अगर कोई वहाँ पे मेडिटेशन देते हैं, उन्हें नशा छोड़ने की दवाई तक दी जाती है और 7 दिन अगर वो वहाँ पे रहे पूज्य गुरु जी के आश्रम में, और वो 7 दिनों में अपना टोटल नशा भी त्याग देते हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं जो एक दिन में 20 से 30 इंजेक्शन लगाया करते थे नशों के, वो भी अपने नशा छोड़ चुके हैं और अपनी एक स्वस्थ स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं। जी। तो जैसा कि आप बता रहे हो कि गुरुजी ने समाज में जो नशों को खत्म करने के लिए गुरु मंत्र दिया या उस तरह के डेरा में नशे छुड़वाए देते। आज हम बात करते हैं समाज में आए दिन नशा बढ़ता जा रहा है। लोग जो हम देख रहे हैं कि लड़के हैं, जो महिलाओं का आज का जो देश का यूथ है, दिन प्रतिदिन नशे की बुरी लत में लगता जा रहा है या महिलाओं की रिस्पेक्ट नहीं करता। क्या वजह है इसके पीछे? क्या बेसिक रीजन आप मानते हो? बेसिक रीजन इसके लिए, मतलब सबसे बड़ी बात है कि धार्मिक शिक्षा का अभाव है। पूज्य गुरुजी जब हमारे बीच में थे, हर जगह पे नशों के लिए भयंकर रोक लग रही थी। जगह जगह पे ठेके जो शराब के अब खुले हुए हैं, वह हर तहसील में, जिले में बंद हो चुके थे। लेकिन अब पूज्य गुरुजी के जाने के बाद वह फिर से खुलने लगे हैं। जो युवा पीढ़ी कुछ हद तक बची हुई थी, वह अब नशों की चपेट में आ चुकी है। और जब नशा हावी हो जाता है तो यह बुरे कर्म करवाता ही करवाता है, चाहे वह किसी भी रूप में आप देख लो, चाहे महिलाओं के अकॉर्डिंग देख लो, चाहे बच्चों के अकॉर्डिंग, वो हर ओर से बुरे कर्म ही करवाएंगे। जी। आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आए हैं? जैसे कि आप बता रहे हो कि आप गुरु जी से जुड़े हो, क्या बदलाव आए आपकी जिंदगी में? आप जी बिल्कुल, मेरी जिंदगी पहले जैसे मेरे फादर साहब थे, वो भी डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए थे, हमारी दूसरी पीढ़ी है। और पहले सन 29 अप्रैल 2011 में मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में खूनदान दिया था, जो डेरा सच्चा सौदा आश्रम में दिया था। तो उसके बाद मैंने पूज्य गुरुजी की इस मुहिम, जो रक्तदान की क्षेत्र में पूज्य गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, और उनके आशीर्वाद से मैं इस मुहिम में आया। और अभी उनकी ही दया मेरे से मैंने नेशनल अवार्ड तक प्राप्त किए हैं रक्तदान में, मोटिवेशन से सभी को मोटिवेट करके रक्तदान की ओर प्रेरित करना। और इमरजेंसी के अंदर उसको जब कहीं से ब्लड नहीं मिलता तो हमारी डेरा सच्चा सौदा की जो टीम है, इसके हिसाब से उनको ब्लड दिलाया जाता है। और आज तक कम से कम 2,500 से 3,000 लोगों की मदद कर चुके हैं, चाहे जी। वह इंडिया में किसी भी राज्य में हो, इसके अलावा पाकिस्तान में भी और अदर कंट्रीज में भी। जी। सर, आज तक आप कितनी बार ब्लड डोनेट कर चुके हो?
मैंने 23 बार ब्लड डोनेट किया जी, 23 बार आप 23 बार ब्लड डोनेट कर चुके हो, तो बिल्कुल भी आपके अंदर बिल्कुल भी डर नहीं लगा कि आप ब्लड दे रहे हो? जैसा कि हम देखते हैं जो समाज में अगर हम बात करें, अगर हॉस्पिटल में अगर भाई-भाई को ब्लड देने की बात आए तो वहाँ से रिश्तेदार तक गायब हो जाते हैं। तो आप जो निस्वार्थ भावना से खूनदान कर रहे हो, कैसा लगता है आपको इस तरह का काम करके? कि बहुत अच्छा लगता है और पूज्य गुरुजी की दी हुई शिक्षा ही है, हमें चाहे रात को 2 बजे भी कॉल आ जाए, हम उठ के चल दिया करते हैं। अगर हमारा समय नहीं हुआ, जैसे 3 महीने से पहले हमने ब्लड नहीं देना, तो हम अपनी टीम में से किसी को भी लेकर और साथ में ब्लड बैंक पहुँच जाते हैं ब्लड देने। और जैसा आपने कहा कि भाई-भाई को या माँ को बेटा ब्लड नहीं देता, ऐसे बहुत से केस निरंतर हमारे पास आते रहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि जो संस्था वाले हैं वह ब्लड देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन बहुत से पूज्य पिताजी ने यह फरमाया है कि रहो मस्त और होशियार, क्योंकि इस ब्लड के क्षेत्र में बहुत से लोग गलत काम भी कर रहे हैं, मतलब हमारे ब्लड का यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें खुद पहले परिवार से सारा उसका ब्यौरा लेते हैं, उसके परिवार में से किसने ब्लड दिया है, किसने नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो परिवार को उसके मोटिवेट करते हैं कि वो भी ब्लड दे, पहले वो देता है फिर हम भी देते हैं उसके बराबर ही, जिससे परिवार को भी दूसरों की सेवा करने में प्रेरणा मिलती है। जी, वाक़ई में बेमिसाल कार्य है सर। आपने जो बताया कि आप 23 टाइम ब्लड डोनेट कर चुके हो। अगर हम बात करें एक ब्लड डोनर अगर ब्लड डोनेट करता है तो उससे 4 लाइफ़्स आई थिंक सेव होती है। बिल्कुल। अगर सीधी से हम बात करें आप 90 प्लस लाइफ़ सेव कर चुके हैं, वाक़ई में बहुत बड़ी बात है। और सर आप गुरु उनके जो गुरुजी हैं, जो गुरुजी की शिक्षा पर चलते हुए आपने और क्या-क्या कार्य किए हैं या आप किस-किस तरह के कार्य करते हो? ये पूज्य गुरु जी के चलाए हुए सब मानवता भलाई के 134 कार्य लगातार कर रहे हैं, चाहे वह वृक्षारोपण है, पौधारोपण है और चाहे वह आशियाना मुहिम के तहत किसी का मकान बना के देना है, मोटिवेशन करना है, शिक्षा के प्रति बच्चों को मोटिवेट करना है, वस्त्र वितरित करने हैं, खाना वितरित करना है, ये सब कुछ पूज्य गुरु जी की ही देन से हम कर रहे हैं। जी सर। तो अगर हम देश की बात करते हैं, देश को आगे ले जाने के लिए सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी का क्या योगदान रहा है? जी, देश को आगे ले जाने के लिए पूज्य गुरु जी का सबसे बड़ा योगदान, वैसे तो उनके जितने भी हैं वो सब देश के लिए ही हैं। देश के अगर गरीब वर्ग से, छोटे से मध्यम से वर्ग को ऊपर, निम्न वर्ग को ऊपर करना, ये हमारे देश के लिए एक बहुत अच्छी बात है। और पूज्य गुरु जी ने सबसे बड़ा कार्य जो वो है जो हो पृथ्वी साफ मिटे रोग अभिशाप, सफाई अभियान जो चलाया था। क्योंकि भारत में पहले हर ओर भयंकर गंदगी और ये चीज़ सिस्टम था, कहीं भी खुद अपने घर तक सीमित होता था, अपने घर की भी अच्छी तरह सफाई नहीं कर पाता था। पूज्य गुरु जी ने यह मुहिम जब चलाई तो महानगरों से शुरुआत की और हर महानगर को अपने एक ही मतलब पल में 7 से 8 लाख लोग पल इकट्ठे होकर घंटों भर में महानगरों को साफ तक कर दिया है, जो पूज्य गुरु जी की बहुत बड़ी देन है। और आज उसे हर कोई अपना रहा है, चाहे प्रधानमंत्री जी मोदी जी हो, चाहे कोई भी हो, हर कोई अपने लेवल पे उसे अपना रहा है। जी सर। सर आप जैसा कि आप बता रहे हो कि इतने समाज भलाई के लिए गुरुजी ने कार्य किए हैं, देश भलाई के लिए कार्य किए हैं। आप भी निरंतर उनकी पावन शिक्षा पर चलते हुए जैसे समाज भलाई, नेक भलाई के लिए दिन-रात कार्य कर रहे हो। पर अगर हम देखते हैं दूसरा पहलू देखें, उनके ऊपर सर बहुत सारे एलिगेशंस भी लगे हुए हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल जब हम किसी भी संत महापुरुष की जब अपने बैक हिस्ट्री देखते हैं ना, तो मौके की जो सरकार थी, चाहे वह किसी भी आप गुरु की ले लो, आप चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, उसमें जो भी गुरु हैं उस समय की सरकारों ने उनके साथ जाति कह लो या कुछ भी कह लो, मौके की सरकारों ने उनके साथ ये सब हुआ है। लेकिन हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारे पूज्य गुरु जी बिल्कुल सही हैं, सही थे और सही ही रहेंगे। जी, जी सर। सर लगभग 3 साल हो चुके हैं। अगर हम बात करें 3 सालों में हमेशा जो नेक भलाई के कार्य आप बता रहे हो कि पृथ्वी साफ सफाई करना या कन्या भ्रूण हत्याएं रोकना या ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को रोकना, इतने जो कार्य किए हैं, ये आज तक समाज तक नहीं दिखाया जाता जो चीजें हैं। समाज
को जो परोसा जा रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, वो हमेशा डेरा सच्चा सौदा के बारे में हो, चाहे सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में हो, नेगेटिव ही दिखाया जा रहा है। क्या वजह है इसके पीछे? कि बहुत से ऐसे चैनल भी हैं जो डेरा सच्चा सौदा के बारे में दिखाते हैं, लेकिन कुछ मीडिया चैनल हैं जो लोगों को वो दिखाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि लोग सच्चाई पसंद नहीं करते। आज के लोगों को गंदगी ज़्यादा पसंद है। वह मीडिया में जो गंदगी परोसी जाती है उन्हीं को लाइक करते हैं। इसीलिए मीडिया अपनी टीआरपी के चक्कर में जिन्हें उनको चटकारा मिलता है वो चीज़ ज़्यादा दिखाई जाती है। लेकिन डेरा सच्चा सौदा के मानवता भलाई के 134 कार्य हमारे बहुत से ऐसे चैनल हैं जो वो दिखा भी रहे हैं, और मानवता के लिए एक 5 करोड़ जो लोग हैं वह लगातार इसे कर रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं लगभग 3 सालों से, अगर हम बात करें डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में, हमेशा नेगेटिव ही दिखाया जा रहा है, कोई पॉजिटिव खबर नहीं दिखाई जा रही। जैसा कि आप बता रहे हो कितने मानवता भलाई के कार्य डेरा सच्चा सौदा कर रहा है, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी ने करवाए हैं, उनके फॉलोअर्स भी दिन रात कर रहे हैं। तो क्या वजह है, क्यों नहीं दिखाया जा रहा, रियलिटी क्यों नहीं दिखाई जा रही? जी, मीडिया जो है ना वो असल में वो चीज़ ज़्यादा दिखाता है जो जनता ज़्यादा पसंद करती है। लोग मिर्च मसाला पसंद कर रहे हैं आजकल के लोग, तो मीडिया उन्हें वही परोस रहा है जो उनकी मीडिया के अपने काल्पनिक उनके स्वप्न हैं वो जनता के सामने परोस रहे हैं। हालांकि जो मीडिया दिखा रहा है उनमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। खुद हरियाणा में भी रिट लग चुकी है इसके बारे में कि जो मीडिया ने दिखाया था कि डेरे से 2 कमरों में नोट बरामद हुए थे, नरकंकाल बरामद हुए हैं, ऐसा कुछ है। लेकिन रिट में उसमें साफ दिखाया गया है कि कुछ भी ऐसा डेरे में बिल्कुल नहीं मिला। जी। आखिर क्यों किया गया टारगेट? वो तो समाज भलाई का काम कर रहे हैं, एक सच्चे समाज सुधारक हैं, क्यों उनको टारगेट किया गया? जी, मैं इसके लिए आपको एक छोटी-सी कहानी बताता हूँ। कि जब किसी भी चीज़ में सरकार को इनकम होती है, जैसा कि आपको मैं दारू के ठेके के बारे में बताता हूँ। जो भी दारू का सिस्टम होता है, दारू के ठेके जगह-जगह खुले हुए हैं, आपने देखा ही है। अब क्या होता है इन ठेकों में एक छोटी-सी बोतल जो होती है वो सरकार को ₹5 में सरकार खरीद कर ₹30 में ठेकेदार को सेल करती है। और उस ठेकेदार को 1 महीने में मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी जैसे कि 1500 पेटी या 2000 पेटी निकालने का बोला जाता है। और अगर वो नहीं निकालता तो उस ठेकेदार को पेनल्टी लगाई जाती है। अब क्या होता है जब पूज्य गुरुजी उस जगह सत्संग करने जाते हैं, वहाँ पे एक ही दिन में लाखों लोग नाम ले लेते हैं। और जब लाखों लोग नाम ले लेते हैं तब वो ठेके का क्या होगा, वो ठेका बंद हो जाता है। महिलाएं खड़ी हो जाती है उसके खिलाफ। जो हमारे जो भी सत्संग में सुनकर खुद को बदलता है वो ठेका बंद करवा देता है। अब जब सरकार को एक ठेका बंद होने से करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, तो पूज्य गुरुजी जहाँ-जहाँ जिन जिलों में जाते हैं उन जिलों में जितने ठेके होते हैं, एक जिले के अंदर 100 से 150 ठेके होते हैं, वो बंद हो जाते हैं सारे के सारे। और अब जब वो बंद हो गए तो एक इनकम का लॉस होता है, तो वो चीज़ पूरी करने के लिए सरकार ने उस चीज़ को ही काट दिया कि जो ठेके बंद करने वाला सिस्टम है, आप अपने एरिया में ठेके बंद करवा दो, आपको ऐसे-ऐसे आरोप लगाकर बंद कर दिया जाएगा कि आपके पड़ोसी सोचेंगे कि हो सकता है आपने ये इल्ज़ाम किए हों, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। जी। क्या आज समाज को ऐसे सच्चे समाज सुधारक की जरूरत है? बिल्कुल, अब समाज को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अब जो देश का भविष्य है वह खत्म होने की कगार पे है। युवा पीढ़ी है जो नशों में गिरफ्त है, देश में भयंकर हर ओर महामारी फैली हुई है, और किसी भी को भी अपना भविष्य दिखाई नहीं दे रहा, सुरक्षित दिखाई नहीं दिया जा रहा। और उधर चाइना युद्ध के अटैक पे है, पाकिस्तान तो, और भारत के अंदर तो हर ओर भयंकर महामारी का तांडव हो रहा है। तो आज पूज्य गुरुजी की हर किसी को बहुत जरूरत है। जी सर, आप एक वेल एजुकेटेड हो, मतलब आप अच्छे लेवल पे जॉब भी कर रहे हो, या आपका कुछ अगर हम देखते हैं कि यूथ आज का जो बाबाओं पे विश्वास नहीं करता है, या मीडिया में भी दिखाया है कि बाबा जी ने इन लोगों का, जो वहाँ लोग जाते हैं उनका ब्रेन वॉश किया हुआ है, अंधभक्ति है, या इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कि आज कल का युवा है, जो यूथ है, वो मोस्टली क्या है, गलत धंधों में लिप्त है। तो पूज्य गुरुजी ने चेंज करने के लिए मूवी के माध्यम से समझाया। जो
बहुत से लोग जो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन वो क्या इंसानी पूजा के या इंसान को रब मानने के खिलाफ होते हैं, इसलिए वो पूज्य गुरु जी के खिलाफत करते हैं। और यूथ को चेंज करने में पूज्य गुरु जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और आज अगर यूथ को बदलना है तो पूज्य गुरु जी को बाहर लाना ही होगा। समाज के रहने वाले लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे अपने तरफ से डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में? मैं समाज के सभी लोगों को एक बार पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक बार डेरा सच्चा सौदा के सब मानवता भलाई के कार्यों को खुद देखें, खुद परखें। और कहीं भी आपको ऐसा लगता है, मीडिया तो ऐसा है ना, जो चीज मिर्च मसाले के साथ दिखाई जाती है वो चीज ज्यादा लोग लाइक करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि पूज्य गुरु जी ने आज तक मानवता भलाई के जितने भी कार्य चलाए हैं वह पूरे समाज को आने वाले समय को देखते हुए चलाए हैं। और मुझे नहीं लगता आज तक कोई ऐसा संत या कोई ऐसा फकीर, कोई भी ऐसा कोई आया होगा जिसने इस बारे में हमें समझाया होगा। पूज्य गुरु जी से बढ़कर आज तक कोई नहीं आया। जी, ओके सर, लास्ट में सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं सरकार से यही अपील करना चाहूंगा कि आप जो भी ये पूज्य गुरु जी पर केस कर रहे हैं, इन पर एक बार दोबारा दृष्टि डालें। और ये मानवता भलाई के कार्यों में पूज्य गुरु जी ने बहुत बड़ी मुहिम हासिल की है। और एक बार उन कार्यों को देखते हुए पूज्य गुरु जी के जितने भी केसेस है उनको जल्दी से निपटाएं, ताकि पूज्य गुरु जी के केसों में देरी ना हो और वो जल्दी से जल्दी हम सबके बीच में हो। जी सर, थैंक यू सो मच सर।